देश में आजादी के तराने गाए जा रहे थे, लोग एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं दे रहे थे और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। क्यों ना खिलाएंगे भाई, अंग्रेजों को भगाया था, हमारी मां भारत माता अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुई थी, पूरे देश के अंदर जश्न था, परंतु हमारे भोपाल में जश्न नहीं था, यह सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि यह भोपाल में नवाब की सल्तनत सीहोर से लेकर रायसेन तक थी, उसकी हुकूमत थी, वो नहीं चाहता था। तब जुमराती के पोस्ट ऑफिस के ऊपर एक पोस्ट मास्टर था, उसको लगा मेरी माँ, मेरी भारत माता आजाद हो गई, मेरा देश आजाद हो गया, तो वो पाटना के पास से 2 मिनट से शुरू हो रहा है, अच्छा लगेगा। तिरंगा झंडा खरीद लाया, उसका जोश था, उत्साह था, और उसने लाकर कर्मचारियों को लेकर झंडा फहरा दिया, तिरंगा फहर गया। जब ये बात भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां को पता लगी तो उसको गुस्सा आ गया, और वो तो इतना गुस्से में आग बबूला हो गया, उसने वहां पे जुमराती के पोस्ट ऑफिस पे पुलिस पहुंचा दी साहब, और पुलिस ने आनन फानन में तिरंगे को उतार दिया, चप्पल जूते से हमारा इस देश की आन बान निशान तिरंगे को कुचल दिया गया, और पोस्ट मास्टर को लाठियों से मारा गया। उसी समय तत्कालीन नौजवान थे जिनके परिवारजनों का आज हमने यहाँ पे स्वागत किया है, ये बेटे हैं आलोक गुप्ता, इनके पिताजी थे भाई रतन कुमार जी। एक बार रतन कुमार जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, आज भाई जी आप नहीं है। और इसके बाद उद्धव दास जी मेहता, बालकृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हमारे मास्टर लाल सिंह, जिनके परिवारजन बेटे हैं, मातृ मथुरा बाबू, कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चंपा चारूपा, मोहिनी देवी, कितने नाम लें कितने नाम नहीं लें, ये सब लोग इकट्ठे हुए और संकल्प लिया कि अब इस भोपाल के अंदर नवाब हमीदुल्ला की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, नवाब हमीदुल्ला की सल्तनत नहीं रहेगी। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम रखा विलीनीकरण का आंदोलन। क्या नाम रखा, जरा जोर से बताओ भाई। विलीनीकरण आंदोलन रखा, और ये आंदोलन का लंबे समय तक चलता रहा। और इसी आंदोलन में से ये रायसेन के पास एक उदयपुरा है, उदयपुरा के पास एक बोरास करके स्थान है, और बोरास में कई नौजवान इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारा देश आजाद हो गया है, हम तिरंगा फहराएंगे। पर नवाब की पुलिस आ गई कि नवाब का हुक्मनामा है, आप तिरंगा नहीं फहराएंगे। नौजवान खड़ा हो गया, उसने कहा मैं झंडा फहराऊंगा, उन्होंने कहा आप नहीं फहराएंगे। उन्होंने, नवाब की पुलिस ने बंदूक निकाली और उसकी छाती के ऊपर तान दी, उसने कहा मैं झंडा फहराऊंगा, उसने कहा भारत माता की, और जैसे ही भारत माता की जय बोली तो नवाब की पुलिस ने उसकी छातियों के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, और वो जैसे ही बौछार करी वो गिर पड़ा, परंतु खून फैल गया। पर जैसे ही गिरा तो दूसरा नौजवान खड़ा हुआ और उसने तिरंगा अपने हाथ में थाम लिया साहब, तिरंगा को गिरने नहीं दिया। दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, नवाब की पुलिस ने गोली चलाई, तिरंगा गिरने को था, तीसरे नौजवान ने थाम लिया, चौथा नौजवान उठा, उसने भी उस तिरंगे को थाम लिया, पांचवा नौजवान था, उसको भी उसने और उस पे भी गोलियां चला दी साहब। पांच नौजवान इस विलीनीकरण आंदोलन के लिए, इस भोपाल को आजाद कराने के लिए मौत की आगोश में सो गई, चारों तरफ खून फैल गया। ये ओम प्रकाश गुप्ता जी बैठे हैं, कहाँ हैं? इनके परिवार से हमारे पिताजी बालकृष्ण गुप्ता जी, ये निकले, पास में ही नदी थी नर्मदा मैया, उसको तैरते तैरते होशंगाबाद पहुंचे और होशंगाबाद से 30 किलोमीटर चले गाडरवाड़ा तक, और गाडरवाड़ा पहुंचने के बाद उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, टेलीफोन नहीं हुआ करता था, और उन्होंने वहां से तार किया एक पत्रकार के माध्यम से। जब वो तार देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, जो सब रियासतों को एक करने का काम कर रहे थे, तो उनको भी गुस्सा आया कि भोपाल का नवाब इतने नौजवानों को
गोली मार रहा है। सरदार तो सरदार थे, इसलिए तो वो लोह पुरुष कराए, और उन्होंने कहा भोपाल का नवाब इतनी आसानी से नहीं मानेगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करना पड़ती है। तो ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आग बबूला हुए और उन्होंने अपने अंदाज में आंख में आग डालकर भोपाल के नवाब को समझाया, हिंदी में समझाया। तब जाकर आपका हमारा भोपाल 2 साल के बाद कब आजाद हुआ? 1 जून 1949 को आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? जरा सब बताइए, कब आजाद हुआ? 1 जून 1949 को हमारा भोपाल आजाद हो गया। हम भी इतने बड़े हो गए, परंतु हमारे मदर फादर ने नहीं बताया। हम भी स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, टीचर ने हमको नहीं बताया। जब मैं शहर का बेटे के नाते राजनीति में काम करना मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से प्रारंभ किया, बड़ा हुआ, शहर ने मुझे प्रथम सेवक का आशीर्वाद दिया। जब मैं महापौर बना तो मैंने भोपाल का इतिहास पढ़ा। जब भोपाल आप आते थे, भोपाल के बारे में यही कहा जाता था, ये तो नवाबों का शहर है, ये तो मुसलमानों का शहर है। जब मैंने भोपाल का इतिहास पढ़ा तो सामने बात आई, ये भोपाल का तो 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है, इस भोपाल की गौरवशाली संस्कृति है, इस भोपाल की गौरवशाली परंपरा है। अगर ये भोपाल है तो सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पटियाला वंशों का परमार वंशों का भोपाल है, और ये भोपाल इस शहर की रानी कमलापति का भोपाल है।